हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में मेरी माँ। इससे पहले आपने मेरा परिचय पढ़ा था कि मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे माँ के बारे में। माँ जो सब बच्चों की पहली गुरु होती है, माँ होती है वो पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। माँ भगवान के समान भी होती है। अब उसी माँ के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र यहाँ चिपकाइए। यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का, अपनी माँ का एक चित्र, एक फ़ोटो है वो चिपकानी है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में करना है कि आपको पहले एक फ़ोटो चिपकानी है और फिर उस बाद में क्या करना है आपको, दिए गए स्थान पर, अब नीचे देखिए आप कि दिए गए स्थान पर संकेतों की सहायता से वाक्य पूरे करो और हमें अपनी माँ के बारे में बताओ। यहाँ पे पहले आप अपनी माँ का एक फ़ोटो लगाएंगे, एक चित्र चिपकाएंगे। उसके बाद ये जो संकेत दिए गए हैं उनकी सहायता से आपको ये वाक्य पूरे करने हैं और अपनी माँ के बारे में बताना है। जब आप चित्र चिपका दोगे सबसे पहले तो क्या आएगा, यह मेरी माँ है। आप पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे साथ साथ में कि यह मेरी माँ है। उसके बाद देखिए आप, मेरी माँ का नाम श्रीमती, माँ का नाम, तो यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। मेरी माँ का नाम आशा देवी है या पुष्पा देवी है, सुनीता शर्मा, जो आपकी माँ का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सब बच्चों की माँ का नाम अलग अलग है तो सब अपनी अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है मेरी माँ बरस की है। अब इसमें संकेत दिया है आपको माँ की उम्र, तो यहाँ पे आपको अपनी माँ की उम्र लिखनी है कि आपकी माँ कितने साल की है। तो आप कैसे लिखोगे, मेरी माँ 25 बरस की है या फिर मेरी माँ 30 बरस की है, तो मेरी माँ 27 बरस की है। तो जितने साल की आपकी माँ है वो आपको उम्र यहाँ पे लिखनी है। अब जैसे आप लिखो मेरी माँ 22 है, तो बै की आ की मात्रा, फिर बड़ी ई और से 22 बरस की है। जो उम्र होगी वो पूछ कर आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर है माँ सुबह बजे उठती है। इसका संकेत दिया है जागने का समय, तो जिस समय आपकी मम्मी उठती हैं वो समय आप यहाँ पे लिखेंगे। तो माँ सुबह 4 बजे उठती है, या जैसे आपकी मम्मी 5 बजे उठती है तो आप लिखेंगे माँ सुबह 5 बजे उठती हैं। जितने बजे का समय होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर है वह हमारे लिए बनाती है, तो खाना और खाना नहीं, तो सबकी मम्मा खाना बनाती हैं तो आप क्या लिखेंगे, वह हमारे लिए खाना बनाती है। खाना तो सभी की मम्मा बनाती है तो आप क्या लिखेंगे, वह हमारे लिए खाना बनाती है। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। मेरी माँ का नाम श्रीमती, यहाँ पे माँ का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे मेरी माँ उम्र लिखनी है, जितने बरस की है वो 30 बरस की है तो 30 लिखेंगे। फिर माँ सुबह 5 बजे उठती हैं, वह हमारे लिए खाना बनाती है। अब आगे देखिए आप, वह हमारे लिए बनाती है, तो इसमें आप खाना, खाली स्थान में खाना है वो लिख देंगे। फिर है माँ घर को हमेशा साफ रखती है या फिर गंदा रखती है या बिखरा हुआ, तो जैसा मम्मी रखती है वैसा आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑब्वियसली सबकी मम्मा साफ रखती है तो आप क्या लिखेंगे, माँ घर को हमेशा साफ रखती है। फिर है मेरी माँ पहनती है, वे जो पहनती है, आपकी मम्मा जो पहनती है वो आप इस खाली जगह में, रिक्त स्थान में भर देंगे। जैसे मेरी माँ साड़ी पहनती हैं, अगर साड़ी पहनती है तो मेरी माँ सलवार कुर्ता पहनती है, या जो आपकी मम्मी पहनती है वो कपड़े आप यहाँ पे लिख देंगे, सलवार सूट पहनती है। फिर है मेरी माँ हमेशा रहती है। अब कैसे रहती है मम्मी, खुश या फिर हंसती रहती हैं, या रोती रहती हैं, गाती हैं या फिर खाती है, तो आप क्या लिखेंगे, जो आपकी मम्मा पूरा दिन रहती है वैसे लिखेंगे। तो मेरी माँ हमेशा खुश रहती है, सबकी मम्मा खुशी तो रहती है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मेरी माँ हमेशा खुश रहती है। उसके बाद है मेरी माँ मुझसे बहुत करती है, तो मम्मी क्या करती है आपसे, प्यार या गुस्सा, तो आप क्या लिखेंगे, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। यह आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, माँ घर को हमेशा साफ रखती है,
मेरी माँ साड़ी पहनती है। मेरी माँ हमेशा खुश रहती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।